हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथुई बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। ये व्लॉग जो है वो सेकंड पार्ट है। पिछले कल इसका फर्स्ट पार्ट आया था जिसमें मैंने आपके साथ हमारा छोटा सा ट्रिप शेयर किया था। जुत्ती नू लवा दे घुंगरू वे अड्डी मार के लंघूंगी दर तेरा। ये थोड़ी सी लाइन मेरे दिमाग में आ गई थी तो थोड़ी सी छन छन मैंने अपनी पायल की भी कैप्चर कर ली। दोस्तों, ये पिछले कल मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था जिसमें हम छोटा सा ट्रिप हमने निकाला था। साडा पंजाब अमृतसर घूमने गए थे हम। ये उस व्लॉग का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। सेकंड पार्ट भी बहुत इंजॉयबल होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। इसमें जैसे कि अब आप ये क्लिप देख रहे हो, ये गतका पार्टी थी सिख कौम की हमारी जो है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी दियाँ प्यारियां लाडलियां फौजां कहते हैं। वो एक गतका एक तुसी जानते होगे साडे, मैनू प्रॉपर नाम तो नहीं उन्होंने कहना आंदा कि की चीज़ कही जाती सी, लेकिन ये भी जिहड़ी हैगी है सिखां दी एक पहचान हैगी है। जिहड़ियां फौजां सियां वो इस फाइट नूं करदियां हुंदियां सन ते एक गतका प्रदर्शित कर रहे सन नौजवान साडे सामने, ते इसनूं देख के बहुत अच्छा लग रहा सीगा। अजकल मतलब कह सकते हो कि अजकल दे नौजवान भी ये रवायत नूं हजे चलाते पे ने, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने टीवी पर भी इन कार्यक्रम को बहुत देखा होगा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गतका पार्टीज बहुत आया करती थी सिखों की, और बहुत अच्छे से जो वो है गतका परफॉर्म करती थी, जिन्हें देख के लगता था कि वाह क्या बात है और क्या जान है इन लोगों में। तो आज हमने लाइव देखा गतका, बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने पिछले कल आपके साथ शेयर किया था, मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हूँ, तो फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मैंने खुद भी नहीं देखा था क्योंकि टाइमिंग हमारे पास टाइम कम था, लेकिन इस बार हम टाइम से आ गए थे तो हर चीज़ को हमने अच्छे से देखा। और हरिथवी क्योंकि अब बड़ा हो चुका है, वो भी चीज़ों को समझने लगी है, तो बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करती है, तो उसने भी गतका बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और डेयर देखिए, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी डर नहीं था नौजवानों में। और हम लोग तो इतने डरपोक हैं यार, मैं तो सच में बहुत डरपोक हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने परफॉर्म किया। मैंने पूरा जो है कैप्चर किया है, बस थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाना था, लेकिन मैंने हर स्टंट को जो है वो पूरा अपने कैमरे में कैप्चर किया है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि जितने भी वहाँ पे स्टंट परफॉर्म किए गए थे मैंने सब जो है रिकॉर्ड किए हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वाला स्टंट जो था सबसे खतरनाक था। यहाँ पे एक सिख नौजवान की आइज़ पे जो है वो नमक जो हम लोग खाते हैं वो डाल दिया गया है, और नमक डालने के बाद उसको आँखों को पट्टी से बांध दिया है ताकि अगर वो चाहे भी तो आइज़ खोल के वो है जो इधर उधर ना देख सके। और जो भी उसने अब स्टंट परफॉर्म करना है वो इसी तरह से आंखें बंद करके स्टंट परफॉर्म करेगा। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं इसको स्टंट बोल रही हूँ, मुझे टिपिकल सिख लैंग्वेज नहीं पता है, क्या बोलते हैं उस भाषा में इसे, सॉरी। तो मैं इसलिए स्टंट ही यहाँ पे जो है बोल रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि क्या वर्ड टिपिकल इन चीज़ों के लिए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कोई गलत वर्ड जो है वो यूज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। इस तरह से एक सिख नौजवान को पूरे एरिया का जो है एक मतलब बता दिया गया था, टच करवा दिया गया था कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। वो तो इनको ही पता होगा वो किस तरह से किस अंदाजे से जो है सारी चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ पे कील थे जिसके ऊपर एक सिख नौजवान को लिटा दिया गया है और उसने हाथ में क्यूकम्बर खीरे के पीसेस पकड़े हैं, और आसपास जो नौजवान खड़ा है या बैठा है उन्होंने भी खीरा पकड़ा हुआ है। और इस नौजवान को जो तलवार लेके घूम रहा है इसकी आंखें बंद है, और ये इस तरह से तलवार से जो उसने है खीरे का पीस पहले नौजवान के हाथ से उठाया और अब वो दूसरे नौजवान के पास जा रहा है और उसकी आइज़ पर, उसकी आंखों पे खीरे के पीसेस हैं, तो वहाँ से तलवार से उस खीरे के पीसेस को उसने उठाया है। तो सॉरी, यहाँ पे आप मेरा डिस्क्लेमर भी बोल सकते हो। अगर आप में से किसी को डर लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या वीडियो को देखना छोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक सिखों का डेयर वाली चीज़ें थी कि जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी फ़ौजों को तैयार किया था और ये इसके टम्मी पे पेट पे खीरा रखा था और वहाँ से लड़के ने उठाया और उसके बाद इस तरह से तलवार से जो है वो आई से उठाया। सॉरी, मतलब ये रियल में उस वक्त लोग किया करते थे और आज तो चलो इन्होंने एज अ स्टंट जो है परफॉर्म किया है। इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह की जो फौजें थी वो क्या कहते हैं उसको, मतलब बलवान थी, शक्तिशाली थी। और यहाँ पे पंजाबी पिंडां दे बाजीगर
बाजी लाउन वाले जिन्होंने कहने हैं उन्हों का ये शो सीगा। यहाँ पे उसने 2 ऐसे लाठियों को बांधा हुआ है और उसने उस 2 लाठियों के बीच में से अपनी पूरी बॉडी को निकाला है। तो पंजाबी पिंडां दे विच पहलां ये बाजीगर शो बहुत आते सी, साडे पिंड भी आए सी जदों आपां छोटे जे सीगे। ते अग वालियां बाजियां, तार दे उपरों लंघना, बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बाजियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ बाजीगर लाउंदे सी ते इन्हां दे भी करतब देखण वाले सी ते बहुत ही ज़्यादा आपां जिहड़ा इंजॉय कीता। कास दा संत जो रही आनंदना, कास दा कविशर है जो बनावे शानना, कादा उपजनीक जेड़ा पढ़दा नहीं बाणी नूं, ਸਿੰਘ ਕਾਦਾ ਪੂਜੇ ਜੋ ਮਟੀ ਤੇ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਾਸ ਦਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਡੰਗਣਾ, ਕਾਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਲੜੇ ਨੰਗਣਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਰਹਿਮਣਾ, ਕਾਸ ਦੀ ਉਹ ਘੜੀ ਪੂਰਾ ਦੇਵੇ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਵੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਔਰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਵੇਗੀ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਖੂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪੀ ਕੇ ਡੂਢ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘਰੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਡਿੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਕਮਰਿਆ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵੰਡਾਵੇ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਪਾਸ ਤੀਵੀਂ ਮਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਵਾਵੇ ਵਹਿਮ। ਪੱਕੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਗੇ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਸਰੀਏ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਸਿਰ, ਤੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਜੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। तो आपने देखा इन्होंने किस तरह से जो है वो स्टंट परफॉर्म किए, और यहाँ पे ये स्टंट था जो एक रिंग था जिसमें ये पहले 2 नौजवान थे और उसके बाद इसी रिंग में से वो तीसरा नौजवान जाएगा और निकलेगा। बहुत डेयर वाले थे, बहुत ही अच्छा हम लोगों को लग रहा था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और स्पेशली हरिथवी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी इन चीज़ों को देख के और आके भी, और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पास बैठ के फिर से वो वीडियो क्लिप को देख रही है और बोल रही है कि मम्मा जो ये चीज़ें कर रहे थे ना वो कोई भी नहीं कर सकता, ये वो वाली चीज़ें कर रहे थे। और सच्ची ये बात है, इन लोगों का डेयर माशाअल्लाह मतलब सलाम था, सैल्यूट था इन लोगों को। चाहे जो इनकी जॉब है लेकिन ये काम करना कुछ इजी नहीं है। और इस ज़रिए ही से ही चलो हमने अपना पुराना पंजाब देख लिया, पुराना कल्चर देख लिया। और पंजाबियों में तो ये चीज़ें बहुत हुआ करती थी, आई डोंट नो बाकी स्टेट्स में होती हैं या नहीं है। फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा। अलग अलग स्टेट की जो है ना अलग अलग सी रिचुअल्स ही होती हैं, अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की खासियत है। तो हमारे पंजाब की तो भाई ये खासियत है, डेयर वाली चीज़ें बहुत करते हैं हमारे पंजाबी। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਛਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ।
नेक्स्ट गाइस जो अगला शो था वो एक कठपुतली का शो था, पपेट शो था। ये छोटा सा शो था, तकरीबन 5 मिनट का था, लेकिन इसमें भी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इसमें भी। और अलग अलग शोज़ का टाइमिंग जो था चलते ही रहते हैं, मतलब सारा दिन। 750 की एक बंदे की एंट्रेंस की टिकट होती है, 750 रुपये, और उसी में हमने सब कुछ देखना होता है और एक वक्त का खाना जो है हमें अंदर मिलता है। हमारी मर्ज़ी है हम लंच करें, हमारी मर्ज़ी है हम डिनर करें। हमारे हाथों पे बैंड बांध दिए जाते हैं पर पर्सन, और एंट्री हो जाती है। 750 एक बंदे की फ़ीस है। और उसके बाद ये वाला नेक्स्ट स्टंट था गाइज़, ये था मौत का कुआं जिसे हम बोलते हैं। और 2 बाइक पे थे, एक बंदे की बाइक को आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उससे नहीं चल पाया, लेकिन दूसरे बंदे ने, येलो वाले ने, बहुत अच्छा स्टंट परफॉर्म किया। उसने तो हाथ छोड़ के भी बाइक चलाई, और ओह माय गॉड, और लोग उनको इनाम के तौर पे कुछ मनी दे रहे थे, तो वो मनी भी ऐसे ही मतलब हाथ से पकड़ रहा था, मतलब इनाम जो था ना उसका, वो ऐसे ही पकड़ रहा था चलाते चलाते। बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो थोड़ी सी मुझे लग रहा है उस तरह से नहीं बन पाई जिस तरह से उन्होंने स्टंट परफॉर्म किया। मज़ा आ गया, इतना डेयरिंग था ना, हाय राम। और मैं आपको बताऊँ, मैं मन ही मन बोल रही थी भगवान इनको कुछ ना हो, इनका स्टंट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मतलब मुझे ऐसा डर भी लग रहा था। तो देखा तो मैंने सेकंड टाइम था, लेकिन डर तो लगता है यार, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं जो रोज़ी रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं, तो डाल है उनको भी, चाहे उनकी ये जॉब है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट काम था। भगवान उनकी काम में तरक्की लेके आए, उनको और जो है तरक्की बख्शे उनकी फील्ड में, वो खुश रहें, सेहत उनकी अच्छी रहे। कभी भी भगवान ऐसा ना करे कि उनको कभी भी किसी चोट का, मिसहैपनिंग का सामना करना पड़े। सो ये था मौत का कुआं। और मैं गाइस आपको बता रही थी कि पर पर्सन बंदे की जो टिकट है साडा पंजाब देखने के लिए वो 750 है, एक ही बार ली जाती है एंट्री पे। 750 रुपये में आप पूरा साडा पंजाब जो है देखते हो, और साडा पंजाब देखने में आराम से 3-4 घंटे जो है वो लग जाते हैं। अंदर आपको अलग अलग तरह के पकवान खाने को मिलते हैं, जैसे बाजरे की खीर हो गई, साग, मक्की की रोटी, लस्सी, पॉपकॉर्न्स, दही भल्ले, चाट, टिक्की, और भी बहुत कुछ है। और उसके बाद एक टाइम का प्रॉपर खाना, लंच या डिनर, वो आपकी मर्ज़ी है, जब आपको करना है तब आप कर सकते हो। बैंड बांधे जाते हैं हाथ पे। पूरा घूमने के बाद जब आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद जब आप निकलते हो, तब आपके हाथों से वो बैंड जो है वो उतारे जाते हैं। और ये देखिए मौत के कुएं में जो इस येलो वाले बंदे ने स्टंट परफॉर्म किया ना, वो काबिल तारीफ था। और उसके बाद जो है साथ में ये मारुति में चले गए भैया, इनका थोड़े टाइम का था लेकिन बड़ा अच्छा था। और इन्होंने भी हाथ छोड़ के बाहर को निकल के ना, मैं देखती हूँ पता नहीं वीडियो, ये सारा वीडियो जो है वो मिस्टर बहल ने शूट किया है, मैंने कुछ नहीं किया था। और देखती हूँ उन्होंने दिखाया है या नहीं दिखाया है। वो ना बाहर, ये देखिए भैया बाहर निकले हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, जो मारुति में भैया हैं वो ये देखिए बाहर खड़े हुए हैं, एक साइड को निकले हुए हैं। और इस तरह से इन्होंने स्टंट परफॉर्म किया। तो प्लीज़ इनके लिए आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि भगवान इनको इनके काम में तरक्की बख्शे, और कभी भी इनको चोट का सामना जो है वो ना करना पड़े, कभी भी इनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। और इसी के बाद यहाँ पे हमारा नंबर आ गया हमारे स्टंट मैन का, हमारे बाबूजी का, रिथवी बहल का। इन्होंने यहाँ पे स्टंट परफॉर्म करने शुरू कर दिए अपने पापा जी के साथ। कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे ना अपने पापा के साथ ही इंजॉय करते हैं, चाहे मम्मा 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने पापा के साथ ही इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे एक नेक्स्ट ये स्टंट था, ये भैया ने साइकिल के ऊपर जो है वो स्टंट किया था, कभी हाथ छोड़ के, कभी आगे बैठ के, कभी किसी तरह से, वो अलग अलग तरह से साइकिल चला रहे थे। और उसके बाद बारी आती है झूलों की, और झूले भी हमने बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय किए। झूले भी 2-3 किस्म के थे, बच्चों के लिए अलग अलग थे। ट्रेन थी, ये बड़ा वाला राउंड वाला झूला था, इसको पता नहीं चंडोल पंडोल पंजाबी में क्या कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों का अच्छा टाइम पास हो सकता है, बच्चे इंजॉय अच्छा करते हैं। ऊपर सोने पे सुहागा हो जाता है, कल्चर के साथ भी जुड़ते हैं। और देखिए बहुत ही बड़ा जो है साडा पंजाब ने जो बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। और आज हमारा बिल्कुल रॉकेट डे है, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकले हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝੂਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੋਲ ਪੰਡੋਲ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜॉय ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਵਲੌਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਜॉय करो।
और उसके बाद यहाँ पे इंजॉय किया हरिथवी ने और उसकी दादी मम्मा ने यहाँ पे ट्रेन, क्योंकि हमने सोचा चलो कोई भी चीज़ क्यों छोड़नी है। यहाँ पे मम्मी इशारा कर रहे थे कि मम्मी की लेग को प्रॉब्लम है, कि ये थोड़ा सा जो था ना ट्रेन की पटड़ी थी भाई, ख़राब हालत थी उसकी, पुरानी हो चुकी थी, तो वो जंप वगैरह ज़्यादा लग रहे थे, तो मम्मा को प्रॉब्लम है, उनको दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो मम्मी इशारा कर रहे थे कि प्लीज़ इस बंदे को बोलो कि ये रोक दे, लेकिन वो बंदा कहाँ, वो तो अपनी धुन में सवार था, वो देख ही नहीं रहा था। हम लोग चिल्ला रहे थे कि भैया रोक दो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। काफ़ी अच्छा टाइम, फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा हो जाता है, अच्छी सी आउटिंग फैमिली के साथ हो जाती है। काफ़ी अच्छा एंजॉय किया हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ मिस्टर बहल ने कुछ गेम्स जो हैं वो ट्राई किए, और ये सबसे पहला गेम था जिसमें ग्लासेस को एक ही बार में बॉल लगा के गिराना था। इन्होंने गिरा तो दिए थे, ये देखिए, पर 2 रह गए थे, और ये बाद में बोलने लगे भैया दिखाओ कहीं गम तो नहीं लगाई इन 2 ग्लासेस को। नेक्स्ट टर्न आती है हरिथवी की। हरिथवी यहाँ पे शूटर बन गया था। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने पापा के साथ ही इंजॉय करते हैं। मम्मा चाहे जितनी मर्जी उनके लिए अवेलेबल हो, तो हरिथवी इन चीज़ों के लिए हमेशा अपने पापा की वेट करती है कि पापा आएँ। और उसके बाद हमने यहाँ पे किया लंच हमारा 3-4 बज गए थे तकरीबन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी ने ना कुएं से पानी निकाला, वो पुरानी वाली फीलिंग ली। यहाँ पे एक कुआं था आर्टिफिशियल बनाया हुआ, जिसमें पूरा अच्छे से जो पुराने ज़माने में किस तरह से पानी निकालते थे उस तरह का सिस्टम था। और उसके बाद हम लोग अच्छे से हाथ वगैरह धो के सैनिटाइज़ करके चले गए खाना खाने। खाना खाते टाइम तो लोगों ने भाई मास्क उतारे हुए थे ऑल द टाइम। वैसे तो किसी ने मास्क लगाया था, किसी ने नहीं लगाया था। मैं आपको सच्ची में बताऊं, वहाँ जाके लग ही नहीं रहा था कि कोई इस तरह का कोरोना टाइप का कोई सिनेरियो है। मैं आपको सच्ची में बोलूँ तो इस तरह लोग फ्री माइंड होके घूम रहे थे, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो हम लोगों को रखनी चाहिए, और हम लोग रख रहे थे। यहाँ मैं भैया के साथ डिस्कस कर रही थी चपाती किस तरह की आएगी, और यहाँ पे सेल्फ सर्विस थी, और 2-3 तरह की दाल होती हैं, दही भल्ले होते हैं, पंजाबी जो एथेटिक फूड है ना सारा था। पापड़ थे, लस्सी थी, साग था, साग में कॉर्न्स डाले हुए थे। और बस उसके बाद खाना वाना खा के मैं और बाऊजी आ गए हैं बाहर। काफ़ी अच्छे से टम्मी फिल करके हमने खाना खाया। मैंने तो नहीं खाया, लेकिन हरिथवी ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय करके खाना खाया। अभी हम खा के आए हैं खाना, और खाना कैसा था बाबू? खाना ऑसम था। ऑसम खाना ठीक था, मतलब ऑसम मतलब टेस्टी था। मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने खाया पापड़, चावल फीके, दाल में मिर्ची थी, और उसके सब बाद में खाया हमने मीठा गुलाब जामुन, और वो मेरा और हरिथवी का फेवरेट है। तो खाना डिलीशियस था। और ये मिस्टर बहल आ गए हैं, लेकिन वो कैमरे में आना नहीं चाहते। और बस इसी के साथ जो है हमारा साडा पंजाब का ट्रिप जो है वो ख़त्म हो गया। ये वापसी पे आके हमने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो शूट करवाई, और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। खुले आसमान के नीचे थोड़ा सा बचपन याद आ गया। बचपन में हमारे ताया जी हमें इस तरह से झूला डाल के देते थे, जिसे हम पंजाबी में बोलते थे पींग। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पंजाबी जुत्ती, शरारा, बड़ी बड़ी सी पायलें मैंने डाली हुई थी, चूड़ा डाला हुआ था, एक पंजाबनों वाला लुक मुझे आ रहा था। अच्छी सी फीलिंग मुझे मतलब आ रही थी। मैं थोड़ी सी अपनी बीमारी को भूल के तो काफ़ी भूल गई थी, एंजॉय किया। लेकिन इस टाइम मैं थक गई थी, क्योंकि हमें 5 बज गए थे तकरीबन, और ठंड हो गई थी, थक गई थी। लेकिन मैंने पींग को एंजॉय किया, और इन सब चीज़ों को देख के मिस्टर बहल वॉज सो हैप्पी। उन्होंने कहा देखा, मैंने इसीलिए बोला था ना चलो चलते हैं। एक्चुअली हम घर से जल्दी निकल जाते, लेकिन मैं मान ही नहीं रही थी सुबह के मुझे जाना है। मैं ये बोल रही थी मुझे सोना है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मुझे नींद बहुत आ रही है। लेकिन फिर मैंने बोला चलो, इतना मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी आपको बाय हो गई है। हम लोग आ गए हैं वापसी पे, लेकिन मिस्टर बहल ने बोला कि चलो मीनू चलो, थोड़ा सा एंजॉय कर लोगे आप, चलो। और फिर मैं आ गई, तो बस निकली, और आप लोगों के लिए ये मैंने प्यारा सा व्लॉग जो है रेडी किया। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया है तो प्लीज़ पंजाबियों के लिए यार लाइक ठोक दें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिन में एटलीस्ट एक आध फ्रेंड के साथ तो प्लीज़ गाइस जो है मेरी वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे मैं आपके साथ चिट चैट कर रही थी, लेकिन पीछे चले हुए थे ज़ोरदार गुरदास मान के पंजाबी गाने, तो मैंने वो बीच में नहीं लिए, नहीं तो मुझे कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इतनी सारी वीडियोज़ हैं जिन पे कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ म्यूट कर दिया। और जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ वो ये थी कि साडा पंजाब को मिलिया तुसी मेरे नाल, ते ठोक दियो एक लाइक। और ये है आउटर व्यू, हम लोग बाहर आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। और जाते जाते एक बार फिर से मेरा दिल किया आपके साथ अपनी जुत्ती को शेयर करने का, क्योंकि मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाय गाइस।